हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत दिए गए परीक्षा में कितने कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए और कितने मार्क्स होने पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 23 मई 2023 को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद में सभी उम्मीदवार सोच रहे हैं कि किसका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर तक सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, एक बार नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 100 अंकों का जो भी सवाल आया था, जिसमें से 40 अंक न्यूनतम आना जरूरी था, जिसके बाद आप पास हो सकते हैं, आपको शामिल कर लिया जाएगा मेधा सूची में। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपको 40 प्राप्त हुआ है अंक परीक्षा में, तो आप आसानी से पास हैं। यदि 40 से प्लस है तो आप पास हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्ट होने से। लेकिन एक दिक्कत हो सकता है जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए अररिया डिस्ट्रिक्ट को मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ब्लॉक का नाम दिए गए हैं। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से क्लिक करके आप आसानी से ब्लॉक का लिस्ट देख सकते हैं कि किस ब्लॉक में किस नंबर पर कितने पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्डन कम टीचर के लिए, पार्ट टाइम टीचर के लिए, लैंग्वेज के लिए, पार्ट टाइम टीचर साइंस के लिए, मैथ के लिए, पार्ट टाइम टीचर सोशल साइंस के लिए। यहाँ पर अन्य बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम तो दिया गया है, लेकिन आप इस नोटिफिकेशन को बिना देखे भरे होंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर देखिए भरगामा में टाइप 1 में यहाँ पर देख सकते हैं वार्डन कम टीचर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर भी देखिए पार्ट टाइम टीचर के लिए 0 है, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है, 0 है, 0 है। यदि आप इस ब्लॉक के अंतर्गत फॉर्म डाले होंगे और आपका 40 मार्क्स आया होगा, 50 मार्क्स आया होगा या 80 तक भी मार्क्स आया होगा, तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट ही नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं वार्डन कम टीचर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सीट नहीं है। यहाँ पर देखिए अरवल में सीट है, अरवल टाइप 1 में यहाँ पर देख सकते हैं 1 सीट है, यहाँ पर 1 सीट है। यहाँ पर मान के चलिए 5 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाले हुए हैं इस सीट पर। 5 कैंडिडेट में आपका मान के चलिए 50 आया है और कैंडिडेट का कम आया है मार्क्स, जैसे कि 40, 45, 35, तो आपका ही चयन होगा। दूसरा मेथड यह समझ लीजिए कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में कोई उम्मीदवार अररिया रूरल प्रखंड में वार्डन कम टीचर के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन किए थे और उनको 75 आया है। वहीं आप अरवल डिस्ट्रिक्ट में अरवल टाइप 1 प्रखंड में आपने एक पोस्ट के लिए आवेदन किया था, जो कि है वार्डन कम टीचर के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 सीट है और आपको 45 प्राप्त हुआ है, 45 अंक। यदि मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा, ये 75 वालों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस सीट के लिए आपने आवेदन किया था। तो इस सीट के लिए पहले आपको चुनाव किया जाएगा, इनको चुनाव नहीं किया जाएगा। पिछले वीडियो में कट ऑफ मार्क्स शेयर किया था मैं, जो कि 60 प्लस कट ऑफ मार्क्स आएगा। यदि 60 से 70 के आसपास होता है तो आपको सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी सिलेक्शन तभी होगा जब 60-70 के अंदर सबका आएगा। यदि किसी का 80 आ जाता है तो 80 वाले का सिलेक्ट होगा। यदि 80 वाले का भी उस स्थिति में सिलेक्ट नहीं होगा, जब यहाँ पर सीट ही नहीं रहेगा तो इनका सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर 45 वाला को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपको परीक्षा में 40 से कम अंक नहीं आना चाहिए। यदि 35 आता है, 39 भी आता है, तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि 40 अंक न्यूनतम होना जरूरी है। यदि 40 अंक होता है तो इसके बाद में मेधा सूची में यानी कि मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है उस क्षेत्र में जितने भी फॉर्म भरे होंगे, कोई ना कोई 40 से ऊपर तो लाया ही होगा। यदि आपके प्रखंड में कोई 40 लाया है, कोई 50 लाया है, यदि आपके क्षेत्र में जहां पर ये फॉर्म डाले हैं यहाँ पर अगर सीट खाली है तो इनको सिलेक्ट किया जाएगा। यदि यहाँ पर सीट नहीं खाली है और आपके बगल में सीट खाली है और यहाँ पर 40 अंक आया है तो इसको सिलेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना बहुत ही जरूरी है। इन सभी योग्यता के अलावा आपको यहाँ पर डीएलएड प्लस में बीएड होना जरूरी है। पहले तो सेलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन आप जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। वेरिफिकेशन के समय बताए गए डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि स्नातक होना चाहिए, प्लस में डीएलएड या बीएड होना बहुत ही जरूरी है। एक बार और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी पोस्ट के लिए देखिए जितने भी अलग अलग पोस्ट हैं सभी के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। यहाँ तक कि सभी जिला के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। मान के चलिए गोपालगंज में आपको 45 अंक प्राप्त हुए हैं, जमुई में किसी कैंडिडेट को उम्मीदवार को 75 यानी कि 75 अंक प्राप्त हुए हैं,
यदि यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है तो इन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जिला के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। बिहार को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा। बिहार में जितने भी सीट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, सबको एक साथ मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया जाएगा। यदि आपको परीक्षा में 40 नंबर भी प्राप्त हुआ है तो परेशान मत होइए। मेधा सूची के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कीजिए, आपको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। धन्यवाद।